चाइना से बैचलर करोगे, चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, HSK कैसे पास करोगे यार, चाइना से ग्रेजुएट तो हो जाओगे, जॉब कैसे ढूंढोगे, और यार चाइनीज़ डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्या क्या करोगे चाइना जाके, दफ़ा कराओ। ये है वो सारे कमेंट्स जो हमें सुनने को मिलते हैं जैसे ही हम स्टडी इन चाइना के बारे में सोचते हैं। हमारी कम्युनिटी में हमें ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा कि हमें चाइना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाई मैंने चाइना को क्यों चूज़ किया था अपनी बैचलर के लिए। और अगर आप लोग भी बैचलर करना चाह रहे हो चाइना से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें अपनी सारी जो भी रीज़न्स थी, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है चाइना के अंदर बैचलर करते हुए, वो सारी शेयर करूंगा। और अगर आप में से भी कोई चाइना से बैचलर करने के बारे में सोच रहा है तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं अपनी सारी रीज़न्स, सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि भाई मेरा चाइना में बैचलर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मेरा बैचलर हो गया ख़त्म और अभी मेरा मास्टर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करो यार। अच्छा, तो यहाँ पर रीज़न नंबर 1 ये है कि भाई जो भी काम आप करने के बारे में सोचते हो, पहले उसका दिमाग में आपके ख्याल तो आना चाहिए ना। जैसे कि अगर मैं चाइना में आया हूँ तो ज़ाहिर बात है कोई मेरा ड्रीम होगा या मेरे जहन में कोई ख्याल तो लाजमी आया होगा कि भाई मैंने अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए। ये तो मेरा एक ड्रीम था कि भाई मैंने स्टडी अब्रॉड करनी है, मतलब किसी दूसरे मुल्क जाके अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, वो क्यों मेरे जहन में आया था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप सब लोग जानते ही हो, जो मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, हमें फिर भी वही थकी सी जॉब मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे जहन में आया कि भाई मैंने बैचलर करना है, उसी वक्त मेरे जहन में आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं करना। उसकी रीज़न मैं अभी आपको आगे जाके बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट रीज़न थी वो थी मेरा ड्रीम कि भाई मैंने स्टडी अब्रॉड करनी है। अच्छा, यहाँ पर अभी एक दूसरी रीज़न ये भी थी कि भाई साहब मैं पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हर सेमेस्टर की 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया फ़ीस है, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो। ठीक है, और मेरे घर में मेरे छोटे बहन भाई भी थे, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा बर्डन नहीं बनना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि भाई मैं खुद ही करूँ जो भी करना है। और पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत कम है। आपको बताया कि हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा हो जाता है कि हमें जॉब करने नहीं देता। ठीक है, तो बाकी मैं पाकिस्तान में भी कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करता था, लेकिन फिर भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था पाकिस्तान में। तो मैंने सोच तो लिया था भाई बैचलर करना है, लेकिन अब दूसरी रीज़न यहाँ पर यह भी आ रही थी कि भाई मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अभी अब्रॉड चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ट्विस्ट पॉइंट था, जब मुझे पता चल गया कि भाई पाकिस्तान का बैचलर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तब फिर मेरे पास अभी ज़ाहिर बात है कुछ दूसरी ऑप्शंस भी थी, जिसमें कि जर्मनी में मैं कर सकता था, या मैं कनाडा में कर सकता था, या मैं ऑस्ट्रेलिया में कर सकता था, या मैं चाइना में कर सकता था बैचलर। तो भाई मेरा मेजर था मैकेनिकल। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थी, या मैं यूएसए चला जाऊँ बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, वहाँ के बैचलर की थोड़ी बहुत वैल्यू है, या उसके बाद मैं आ जाऊँ जी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भाई तबाही है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो लास्ट और सस्ती ऑप्शन थी ना, वो थी चाइना। और चाइना उन दिनों में भाई साहब स्कॉलरशिप्स भी दे रहा था, चाइना उन दिनों में फॉरनर्स की रिस्पेक्ट भी कर रहा था, और पाकिस्तानियों की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हुई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई चाइना चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 रीज़न्स थी, बेटर ऑप्शन देन पाकिस्तान और अफोर्डेबल भी था मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तब उन दिनों में जब मैं आया था मेरी 10,000 RMB फीस थी, और 10,000 उस करेंसी के मुताबिक तकरीबन 2 लाख रुपया 2,20,000 रुपया बनता था 1 ईयर का। ठीक है, तो मैं सेल्फ पे आ गया, क्योंकि तब मैंने स्कॉलरशिप के लिए वेट किया, मैंने साल ज़ाया किया, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मैंने सेल्फ पे एडमिशन करवाया, मैं आ गया इधर। ठीक है, तो फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि भाई मेरे लिए बैचलर पाकिस्तान में अफोर्डेबल नहीं था और मुझे अच्छी ऑप्शन चाइना ही लगी थी। तो ये कुछ रीज़न्स थी भाई साहब कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चाइना आ गया। अब चाइना आके मैंने अपने आप को कैसे डेवलप किया, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई मैंने सबसे पहले आते ही ये बात सोची कि अगर मैं पाकिस्तान से बैचलर करता ना, तो मैं कभी भी चाइनीज़ दोस्त नहीं बना सकता था, मैं कभी भी इंटरनेशनल दोस्त नहीं बना सकता, जो कि मैंने चाइना आते ही सबसे पहले ये चीज़ मुझे मतलब यार कही कि हर बंदा हर कंट्री से आ रहा है, आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, आप उनके कल्चर के बारे में जान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो थी कि आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो भाई मैंने आते ही बहुत ज़्यादा चाइनीज़ दोस्त बनाए, चाइनीज़ लैंग्वेज पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने भी मुझे पुश किया कि भाई आपको चाइनीज़ लाजमी सीखनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। उन लोगों ने मुझे पुश किया, चाइनीज़ सिखाई और अपने कल्चर के बारे में बताया, अपने बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया कि जो मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है, और तब मुझे जाके ये समझ आई कि यार अगर मैं पाकिस्तान में ये चीज़ें करता तो मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होनी नहीं थी। ना मैं चाइनीज़ सीख सकता था, ना मैं चाइनीज़ दोस्तों से मिल सकता था, ना मैं
उन लोगों से मिल सकता था जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ठीक है, मतलब कि चाइना में आते हैं स्टडी करने के लिए। मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स तो मैं बना ही नहीं सकता था। तो ये भी एक बहुत अच्छी रीज़न है कि अगर आप स्टडी चाइना में करते हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप चाइनीज़ भी सीख सकते हो और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल दोस्त भी बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि भाई चाइना को मैंने बहुत ज़्यादा डिवेल्प पाया, मतलब कि डिवेलपिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, इंटरनेट नहीं आ रहा, ये रोले वो रोले। मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जिस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए था, मैंने उसको गेन किया। उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ा या जो भी है। मतलब पाकिस्तान में हमारे साथ ये होता है कि हम पैसे भी लगा रहे होते हैं लेकिन हमें वो चीज़ मिल ही नहीं पाती, जैसा कि अच्छा इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफस्टाइल। नो वे। आपको को आपके पास पैसा भी हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन चाइना के अंदर ये था कि भाई साहब जो मैं चाह रहा था मुझे वो मिल रहा था। मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता था, लेकिन जैसी लाइफ मैं चाह रहा था मुझे वो वैसी लाइफ मिल रही थी। ये बहुत अच्छी रीज़न है कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप अपनी मर्ज़ी का लाइफस्टाइल जियो, अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ स्टैंडर्ड बनाओ, तो भाई चाइना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। अच्छा यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, चलो अभी बात कर लेते हैं उस पर भी। बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। यार मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे पास बिज़नेस एक्सपीरियंस भी था पाकिस्तान में और जॉब एक्सपीरियंस भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में भी डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब्स की हुई थी और मुझे जॉब्स पता था कि कैसे जॉब्स ढूंढनी है और कैसे जॉब करनी है, कैसे जॉब को मेंटेन करना है। तो मेरे लिए ये चाइना में आते हुए ये मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई थी कि मैंने जॉब ढूंढनी कैसे है। बहुत से लोग तो यहाँ पर आके 6-6 महीने हो गए या साल-साल हो गया, उनको तो यही नहीं पता चल रहा कि भाई साहब जॉब ढूंढनी कैसे है। लेकिन मुझे ये था कि भाई साहब मुझे आते ही ये ट्रिक्स वगैरह जो भी होता है ना, वो मुझे पता थे, ठीक है। और सेकंड ये था कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह छोटा बहुत बिज़नेस था, मतलब कोई गरीब सा हमारा बिज़नेस है, मतलब डन है और समझ लेना, मतलब है वो नहीं है, छोटा मोटा बिज़नेस था। तो उसमें एक्सपीरियंस था कि भाई साहब बिज़नेस को कैसे समझना है, बिज़नेस के क्या ट्रिक्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी माशाल्लाह बोलना है कि भाई साहब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की मुझे कमी नहीं महसूस हुई इधर। क्योंकि चाइना में आपको, अगर आप, यार मैं कहता हूँ, मेरा एक दोस्त मुझे बताता होता था कि मांस खोर को मांस मिल ही जाता है, ठीक है। अब आपको ये मिसाल मैंने बहुत अच्छी दे दी है कि मांस खोर को मांस मिल ही जाता है। तो मैंने ये सोच लिया था कि भाई साहब मुझे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढनी है, मुझे अपनी स्टडी को भी मेंटेन करना है, मैंने जॉब्स भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ किया। मैंने अपने आप को खुद सेल्फ पे रह के भी खुद ही सपोर्ट की थी। जब मेरी स्कॉलरशिप थी तब भी मैंने खुद को सब कुछ किया। मतलब मुझे ये सेल्फ फाइनेंशियली मुझे नहीं मतलब कि टेंशन हुई यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब कि वो बात नहीं कर रहा हूँ कि यार कर लिया, नो वे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनेंशियली कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई चाइना में रहते हुए, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में रहते हुए। अगर मैं पाकिस्तान से बैचलर करता, मुझे सबसे डर ही ये लगता था यार मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं क्या करूंगा, मैं फीस कैसे दूंगा। क्योंकि मैंने आपको पहले रीज़न बता दी थी कि मैं अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना चाह रहा था। अब ये ना सोचना कि चोर साहब आपने तो अपने आप को सपोर्ट कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। ब्रो इसके पीछे स्ट्रगल है मेरी। मैंने 15-15 घंटे काम किया है, मैंने 30 आदमी पे भी 1.5-1.5 घंटा काम किया है। वो मेरी एक स्ट्रगल है, मेरी एक स्टोरी है। अब आप सिर्फ इतनी सी बात को लेके मतलब इतना बड़ा डिसीजन ना ले लिया करो। अगर आप नहीं स्ट्रगल कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, देन नो वे, नाउ ना करो, ठीक है। मतलब मुझे ना बदनाम करो, बाद में आप लोग कहते हो कि यार हमें तो जॉब ही नहीं मिल रही, आप तो ऐसे कहते रहते हो जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई स्ट्रगल करनी है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रगल की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब मिली। मैंने अपना बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढी, बिज़नेस भी किया, सब कुछ किया, क्योंकि आपको पता है चाइना के अंदर आपको हर तरह का बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर तरह की मिलती है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अच्छा अभी मैं एक फाइनल रीज़न के बारे में बात करूँगा कि जो काम मैं पाकिस्तान में रह के तो कर भी नहीं सकता था, चाहे मेरे पास लाखों रुपए आ जाएँ, मैं नहीं कर सकता था। वो क्या था कि चाइना में मैंने भाई साहब चाइना के अंदर भी पूरा चाइना को मतलब कि डिस्कवर किया है। चाइना घूमा हूँ, हर सिटी गया हूँ वहाँ पर अपने खर्चे पे, ठीक है। ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवा कर, वो तो कोई भी कर सकता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने चाइना को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया। चाइना के बाद मैंने चाइना से बाहर भी गया हूँ। ये नहीं है कि मैं चाइना में रहा हूँ तो चाइना के साथ, हाँ चाइना में मैंने टारगेट था कि मैंने पहले चाइना के हर बड़े सिटीज़ को घूमना। मैंने जब घूम लिया फिर मैंने कहा चलो यार अभी थाईलैंड चलते हैं, चलो यार अभी वियतनाम चलते हैं, चलो यार अभी जापान चलते हैं, क्योंकि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उस चीज़ को। क्योंकि भाई साहब मुझे पता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आज मुझे मिल रही हैं, कल मुझे नहीं मिलेंगी। अच्छा अब स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि मुझे पता है कि भाई साहब अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, चाहे हमारे पास 4 लाख रुपया भी हम कमा रहे हैं ना, लेकिन हम कभी भी डिसीजन नहीं लेंगे कि हम अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें या हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलें या कहीं
दूसरे कंट्री को एक्सप्लोर करें। लेकिन चाइना में रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना बजट होता था कि मैं सोचता था कि भाई 1 मंथ की सैलरी ना सिर्फ मैंने ट्रैवलिंग पे लगानी है, ठीक है, वो चाहे 2,000 हो या 5,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो, जितनी भी हो मैं लगाता था, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने चाइना से बाई भी ट्रैवल किया, और सबसे अच्छी जो बात ये है कि यहाँ से हमें वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है जाके। तो जैसा कि अगर हम पाकिस्तान से जापान का वीज़ा अप्लाई करते हो तो अभी तो ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी और कंट्री का। तो यहाँ से मतलब ट्रैवलिंग बहुत ईजी है, चाइना के अंदर भी और चाइना के बाहर भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा यहाँ पर चाइना में आता है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, 4-4 स्टाइपेंड होता है उन लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो ये डिसीजन क्यों नहीं लेते यार। मतलब यार अल्लाह पाक ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप पाकिस्तान से निकले हो तो चाइना को तो एक्सप्लोर करो, बाहर तो निकलो यार। क्या मतलब पैसा तो आपने कभी भी कमा ही लेना है। अच्छा, अभी हम दोबारा आते हैं एक सीरियस टॉप पे। मजाक बहुत हो गया, बड़ा शुगर लगा लिया। मेरा जो प्लान था कि मैंने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, मतलब मास्टर्स करना है, पीएचडी करनी है, जो भी है वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। मेरा प्लान है, एक मेरा प्लान होता है, एक अल्लाह पाक का प्लान होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा दोनों प्लान्स पर एग्री रहता हूँ। जो मेरा प्लान होता है अगर मैं वो कामयाब हो जाऊँ तो अभी एग्री हूँ, अगर अल्लाह पाक का जो प्लान होगा, अगर अल्लाह पाक मुझे उस रास्ते पे ले जाए तो अभी ठीक है। अल्लाह पाक मुझे यहाँ पर लेके आए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कोई इतना स्किल्ड पर्सन नहीं हूँ, कोई इतना मतलब कि चाइनीज़ में कहते हैं सॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं, मतलब आम सा बंदा हूँ, ठीक है, बैक बेंचर ही कह सकते हो आप मुझे। अच्छा, अभी मेरा जो प्लान था, मैं अभी सीरियस टॉक करता हूँ, तो अभी मेरा प्लान ये था कि भाई मैंने हायर एजुकेशन के लिए जाना है। तो मैंने बैचलर चाइना से किया, मेरे पास एक इंटरनेशनल टैग है कि मैंने चाइना से बैचलर किया हुआ है, ठीक है, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री भी है। अगर मैं बाद में मेरा यूएसए का प्लान बनता है, मैं मेरा मास्टर से अल्हम्दुलिल्लाह इधर से स्टार्ट हो गया और चाइना की टॉप 1 यूनिवर्सिटी में वो हो रहा है मेरा बैचलर, तो मुझे तो भाई इससे बड़ी रहमत या नेमत कोई लगती ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैं इस काबिल था ही नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया, क्योंकि मैंने स्ट्रगल की है, मैंने चाइनीज़ सीखी है, मैंने अपने बैचलर में भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन ली है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो वो सारी स्ट्रगल को मिलाकर आज ये स्ट्रगल ये जो टैग है ना मेरा आज इस यूनिवर्सिटी का, जो मास्टर्स में टॉप 1 यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, ये सिर्फ उस स्ट्रगल का मतलब मुझे सिला मिला है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको भी मिल सकता है अगर आप बैचलर, मैं ये नहीं कर रहा पाकिस्तान से बैचलर ही ना करो यार, ये बात नहीं मैं बिल्कुल नहीं करने वाला कि आप सोच लो कि यार ये बंदा तो कह रहा है बैचलर पाकिस्तान से, ओ भाई करो, ठीक है, लेकिन बैचलर के साथ साथ मतलब मैं आपको बताऊँ ना, मेरा एक चाइनीज़ दोस्त था, मुझे क्या कहता था, कहता कि जब हम बैचलर की लाइफ में आ जाते हैं ना, तो तब हम स्टूडेंट नहीं रहते, तब हम मतलब कि हाफ वर्कर हो जाते हैं, हाफ स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को एज अ स्टूडेंट ही डिवेलप नहीं करना, एज अ वर्कर भी, एज अ मतलब कि मैन और एज अ वुमेन भी डिवेलप करना है कि भाई मैंने डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, ठीक है, जो मोस्टली लोग नहीं कर पाते। वो सिर्फ स्टूडेंट्स लाइफ में सिर्फ स्टूडेंट्स की मतलब स्टूडेंट्स के वाले ही वो लाइफ जी रहे होते हैं, चलो कोई नहीं, असाइनमेंट दे दी, होमवर्क कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, सेमेस्टर गुजर गया, ओके खैर। ये नहीं करना, दूसरी चीज़ें भी करनी है, जैसा कि मैंने की है। मैंने लैंग्वेज सीखी है, मैंने अपना एचएस के पास किया है, मैंने अपना ट्रैवलिंग की है, मैंने सब कुछ किया है। क्यों किया? क्योंकि भाई मुझे पता है कि मैं अभी अपनी पर्सनैलिटी को बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी फ्यूचर को बना रहा हूँ, मैं अपने स्टेप बाय स्टेप अपने फ्यूचर के मैं अपने एम्स के पास जा रहा हूँ। अब मैं ये बिलीव रखता हूँ, मेरा ये यकीन है, मैं वहाँ पर भी ये चीज़ें कर सकता था अगर मेरे पास इतनी हिम्मत होती, लेकिन वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है ना, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पर मुझे हर चीज़ मिली है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, पार्ट टाइम जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो सब कुछ मिला के एंड पे क्या मुझे मिला है कि भाई मेरा बैचलर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मास्टर्स में एडमिशन भी हो गया टॉप 1 यूनिवर्सिटी में। क्या आप मैं अल्लाह से डर के ये कह रहा हूँ, अल्लाह से डर के कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान से एक ये स्टूडेंट होता, चौधरी अब्दुल्ला अगर पाकिस्तान में होता, क्या वो ये कर सकता था? कर सकता था, हो सकता था, लेकिन क्या ऐसे हो सकता था? जो चीज़ें मैंने की हैं इस बैचलर की जर्नी में, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर ये चीज़ें इतनी ईजी होती, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा वहाँ पर भी कर सकता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आके मुझे ये चीज़ें ईजी लगी हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ें ईजी लगी हैं, मुझे ये चीज़ें पाकिस्तान की बनिस्बत मतलब रिलैक्सिंग लगी हैं। एट दी एंड भाई मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि भाई मैंने चाइना से बैचलर किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चाइनीज़ डिग्री मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मास्टर्स में एडमिशन मिल गया है, मुझे चाइनीज़ बोलनी आ रही है, मुझे चाइनीज़ कल्चर में मेरा मतलब कि काफ़ी अच्छी हाव नाव है, चाइनीज़ कैसे बात करते हैं, इनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। तो मुझे ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही हैं, और ये रीज़न्स मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मुझे चाइना में बैचलर करने के और क्या फ़ायदे हुए हैं, ठीक है, वो स्टडी के रिलेटेड होगा वो सिर्फ। तो गाइस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप लोग मुझसे पूछो कि भाई हमें चाइना से बैचलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
तो ये है मेरे आंसर। अगर चाइना से बैचलर करना है तो मेरी तरह करना है, मतलब ट्रैवलिंग भी करनी है, जॉब्स भी करनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढनी है, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करनी है, स्कॉलरशिप्स को भी गेन करना है। कैसे करना है वो आप सब लोग खुद ही अपने रास्ते ढूंढना, मेरे से ना पूछा करो, मेरे को ना पूछने लग जाया करो हर गल कि तुझी किवें कीता। तो आपने सारी बातें अब मेरे से नहीं पूछना कि भाई स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। वो आप खुद कंडीशन बनाओ, खुद सिचुएशन क्रिएट करो कि कैसे करना है, क्यों क्यों करना है, वो आपने खुद अपने एम सेट करने हैं। मैंने किया है ना, तो अब सामने आपके बैठा हूँ यार, और मैं अब आपको क्या, मैंने प्रूव दे दिया, मैंने ये चीज़ आपको करके दे दी है कि भाई साहब ये मैंने कर दिया, प्रूव हो चुकी है बात की, कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी आम स्टूडेंट कर सकता है। अब कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, जो भी बैचलर वाला बंदा, मास्टर्स वाला बंदा, पीएचडी वाला बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है, गाइस कीप इट अप ब्रो, यू गोना मेक इट। बाकी गाइस मेरे लिए अभी दुआ करना, मेरी लाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है। मैंने ये पंगा तो ले लिया टॉप 1 वाला, लेकिन ये अब सही मेरी ले रहे हैं, लेकिन उस पर एक अलग वीडियो आ रही है, तो आपने उसको भी लाइक और शेयर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही करते हैं आज की वीडियो को एंड। बाकी इस वीडियो में हमने थोड़ा शुक्ल मेला भी लगाया और सीरियस टॉक भी किया। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।